गरारे भी की करें और थोड़ा पिया भी करें। और साथ में जो है आप ये जो होता है नारियल का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ये जो छाले निकलने की टेंडेंसी ये खत्म हो जाएगी। और हमने एक दवाई पहले भी बताई, बोरेक्स 200 ले आइएगा होम्योपैथ में, और 2 ड्रॉप्स बीडी ट्वाइस इन अ डे लीजिए। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से विद इन 2-3 मंथ्स में आप भूल जाएंगे कि मेरे छाले निकलते थे। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर रामपुर से नितिन जुड़ गए हमारे साथ। नितिन, पूछिए अपना सवाल। नितिन पूछिए अपना सवाल, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ सर, एक साल से छाले हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका डाइजेशन कैसा रहता है? सही है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जो है एक तो इस्तेमाल करिए, आप कत्था भी लगा सकते हैं। जो प्लेन कत्था होता है नूरी, ये बहुत अच्छी चीज होती है कि इसके अंदर जो आपके ये है मुंह के छालों में बड़ा फायदा पहुंचाता है। जो प्लेन कत्था जैसे पान में लगता है, खाते हैं पान लोग, उसका कत्था लगाएंगे। और प्लस हमने जो दवाई का नाम बताया बोरेक्स लें 200 में, और कालीम्योर का इस्तेमाल करेंगे। कालीम्योर 6x में ले लें, 4 टाइम्स इन अ डे। और बाकी ये जो है उसका जो है हमने बताया गरारे करें गुलाब के पानी के, तो उससे बहुत जल्दी इनको रिलीफ भी मिलेगा और छाले निकलने भी बंद हो जाएंगे। अगर इसमें कभी कभी विटामिन की कमी हो जाती है तो ऐसे आहार खाइए, ऐसी खाने खाइए जिसमें फुल जो है विटामिन हो। कभी कभी इसमें अगर ज्यादा रहता है तो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी खाते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। जी चलिए दोस्तों, हमारा आज का विषय है मुंह के छाले। अगर आपकी भी ऐसी कोई परेशानी है, अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार आपके सवाल लेते रहेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची, खिलाइए सबको रिझाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं मुंह में होने वाले छालों की, जो आपके पसंदीदा खाने का मजा नहीं देती। अगर आप भी इस विषय से जुड़े हुए अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमें कॉल करके इस शो के जरिए आप ले सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर गाजियाबाद से शहजाद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी शहजाद, पूछिए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर साहब। जी जी सर, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, गुटखे वगैरह बहुत खाते हैं, इस वजह से मुंह पूरा नहीं खुल पाता। जी, और खाना वगैरह भी लेते हैं तो अंगूठे से अंदर को दाबना पड़ता है। तो इसका रीजन एक तो ये है शहजाद साहब कि जब आप जो लोग गुटखा ज्यादा खाते हैं तो हमारी जो इधर के मसल्स होते हैं वो वहीं आहिस्ता आहिस्ता जाम हो जाते हैं। और उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी लोग गुटखा खाते हैं वो बार बार स्पीटिंग करते हैं, यानी थूकते हैं बार बार। तो उससे क्या होता है, जो मुंह का सलाइवा होता है, जो इसको पावर देता है खुलने में, मुंह खुलने में और बंद करने में, वही खत्म होने लगता है। तो वो जहां के वहीं जाम हो जाता है ये जाबड़ा, और जिसकी वजह से मुंह खुलना बंद हो जाता है।
देखिए इसमें एक ट्रीटमेंट तो आपको थोड़ा बहुत गर्म पानी से थोड़ा रिलीफ मिलेगा अगर आप करते रहेंगे, और इसके लिए आपको एलोपैथ ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अब एलोपैथ में ही हो सकता है। इसके लिए कुछ इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उस फील्ड का नहीं हूं। आप कंसल्ट अच्छे डॉक्टर से, फिजिशियन से करें, और नहीं तो इसको आने वाले कल में आपको इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। जी, तो दोस्तों हमारा आज का विषय है मुंह के छाले। अगर आप भी परेशान हैं इस बीमारी से तो हमें कॉल कीजिए, अपने सवालों का जवाब जानिए, अपने परेशानियों का हल जानिए, अपनी बीमारी का इलाज जानिए। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम सैफी मौजूद है जो आपके सभी बीमारियों का इलाज बताएंगे। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि क्या क्या कारण होते हैं मुंह के मैं छाले होने आपको एक तो नूरीन बताऊं, आज जो जी। हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, नई जी। जनरेशन बहुत ज्यादा गुटखे का इस्तेमाल, जी बिल्कुल। गुटखे बहुत तरह के गुटखे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब जैसे कि आपने बताया, अक्सर आजकल ये शिकायत मैं अपने क्लिनिक पर भी देखता हूँ और जगह में बैठता हूँ वहां भी देखता हूँ, तो लोगों के मुंह खुलना ही बंद हो गया। जी जो स्पेस है वो मुंह का कम से कम होता जा रहा है। तो उसका जो रीजन है, जो लोग बहुत ज्यादा गुटखे का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसके बाद तंबाकू की वजह से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जी और ये एक हद तक इतनी बढ़ जाती है कि कैंसर में चेंज हो जाती है। अगर इसका बहुत लोग लापरवाही सोचते हैं कि नहीं जी मुंह में छाले हैं, कोई बात नहीं, निकल गया है, ठीक हो गए, या बार बार जो है टीथ बाइटिंग होती है उसको लापरवाही से कर देते हैं, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता एक रिजल्ट ये निकलता है कि वो कैंसर में चेंज हो जाता है। तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर ये डिजीज को इस तरह ना समझे कि छोटी सी है, उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी लें। जिन लोगों को इसमें अगर वो सफर कर रहे हैं, मुब्तला हैं जो पेशेंट, तो उनको सीरियस लेना चाहिए। और इसको अगर वो गुटखा खाते हैं या खैनी खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर रमा दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रमा, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो जी पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे मुंह में हमेशा छाले पड़े रहते हैं। डिकासूल हमेशा खाते रहते हैं हम, लेकिन फायदा नहीं होता बी उससे। कम्प्लेक्स खाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ आप मैम ऐसा करिए, उस दवाई का मैं नाम बताया है, बोरेक्स 200 2 ड्रॉप्स बीडी लीजिए। और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, कब्ज तो नहीं रहता आपको? हेलो जी रमा जी, उनसे तो संपर्क उनको टूट गया है। अच्छा वो सुन रहे होंगे, तो आप ये जी। देखिएगा अगर कब्ज लेता हो तो उसके साथ आप जो है काली म्योर भी लें 6 में, और ये जर्मन की दवाएं लीजिएगा 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स इन अ डे। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके पानी के गरारे करें, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, या कत्थे का इस्तेमाल करें तो उससे जी। relief। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप भी परेशान हैं इस बीमारी से तो हमें कॉल करना ना भूलिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि क्या क्या कारण होते हैं, कारण तो हमें पता चल गए हैं, जी, जी। लेकिन मुंह के छाले अगर देखा जाए तो आमतौर पर हम इसे बहुत छोटी मोटी बीमारी समझकर जी, कई जी। बार अवॉइड भी कर देते हैं, जी, जी, बिल्कुल। इलाज नहीं कराते या सावधानी नहीं बरतते हैं। तो आपके हिसाब से ये बीमारी और कितने स्टेज तक पहुंच सकती है अगर शुरुआती दौर में इलाज ना किया जाए तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जी नूरी कायना जी, तो इसको अगर आपने लापरवाही करी इसके साथ, तो ये कैंसर में जो है चेंज हो जाती है आहिस्ता जी। आहिस्ता। कभी कभी लोगों के मैं बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं शायद, और डॉक्टर्स, तो उसमें क्या होता है, टीथ बाइटिंग हो जाती है। टीथ बाइटिंग हुआ कि बच्चे आदमी खाना खा रहा है, वो उसका गोश्त जो है अंदर आ गया, उसका गालों का गोश्त, और जी। उसको जो है लापरवाही कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वहां की जो स्किन होती है वो डेड होने लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जी। है उस जगह से खत्म होने लगता है। और हमारी जो बॉडी चल रही है वो आपको पता ही है किन चीजों पे चल रही है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है तो आप हयात हैं, और अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो आप डेड हो गए। जी। तो जब वो डेड हो जाता है तो एक तरह से वो जो सिम्टम आ रहे होते हैं डेड होने के, तो उसमें देख लेना चाहिए कि अच्छे फिजिशियन से जो उसका हो, उससे फौरन कंसल्टेंट करना चाहिए, ताकि ये आगे भयानक रूप अख्तियार ना कर ले, कहीं कैंसर में चेंज ना हो जाए। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर चंद्रेश जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंद्रेश पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? सर जी। जी सर बताइए। जी सर, मेरा नाम चंद्र सैनी है सर। जी मैं सोलन टेस्टिंग जाता हूँ सर। मेरे 1 साल से सर छाले हैं सर जी। गले के अंदर। हम्म, तो पहले सर उनमें कालापन था सर, कालापन। जी जी। जी सर, उनमें कालापन था सर, उनमें ज्यादा जलन टाइप की नहीं होती सर। हम्म। तो पहले गाल अंदर से काले काले हो रहे थे सर। अच्छा, उसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये क्रोनिक कर लिया सर आपने बहुत केस अपना। कम से कम आपको 6-5 साल से ऊपर जब जाते हैं तो इसका कलर चेंज होता है जी नूरी जी, मैं आपको बता दूं। तो जी।
आप ऐसा है देखिए, कोई अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करें, और नहीं तो जब तक आपको अच्छा होम्योपैथ नहीं मिलता तो एक दवाई आप ध्यान रखें इचनेशिया मदर टिंचर जर्मन की लें, और 10 ड्रॉप्स बीडी लें, ताकि इसका कलर फटाफट अपने कलर पे आए, जो आपके स्किन कलर होता है नॉर्मल रेड कलर का। और प्लस आप जो है खाने में ऐसी चीजें ना लें जिसमें जो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती हैं, या बहुत ज्यादा ऑयली होती हैं, या बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। उन चीजों को अवॉइड करिएगा, नहीं तो या आगे आपको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए। तो ये चीज लीजिए और अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। थोड़ा इसमें आपको वक्त लगेगा, ये ध्यान रखना। जितनी पुरानी बीमारी होती है लोग ये चाहते हैं एकदम ठीक हो जाए। अरे भाई, ये पुरानी जो बीमारी होती है वो जब टाइम वैसे लिया उसने बनने में, इतना ही टाइम वो ठीक होने में भी लेती है। जी, तो डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के हेल्थ मंत्रा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे 2 बजे और देंगे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान। तब तक के लिए हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।